पढ़ाकू पाठशाला में आप सभी बालकों का स्वागत करते हुए मैं मेजर ए के कुलश्रेष्ठ आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्रम में आज लेट वाले वाक्यों की इनडायरेक्ट कैसे बनाई जाएगी इसका अध्ययन करेंगे। बालकों, हम लेट वाले वाक्य जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास में बंद होती हैं वे लेट से शुरू हों तो हमें इनडायरेक्ट किस प्रकार बनानी चाहिए। यह बात सीखने से पहले हमें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि लेट वाले वाक्य प्राय 3 प्रकार के भाव प्रकट करते हैं। लेट वाले वाक्यों में 3 प्रकार के कौन कौन से भाव हैं? सर्वप्रथम ये प्रस्ताव अथवा सुझाव का भाव देते हैं। ये प्रार्थना अथवा सलाह का भी भाव देते हैं तथा आदेश का भी भाव देते हैं। तो हम समझ गए कि लेट वाले वाक्यों में जो भाव होगा वो प्रस्ताव, सुझाव, सलाह या निवेदन, प्रार्थना अथवा आदेश का भाव होगा। बालकों, ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें क्या कार्यवाही करनी है इसे समझ लेना चाहिए। बालकों, जब लेट वाले वाक्य में कोई प्रस्ताव किया जा रहा है या सुझाव दिया जा रहा है तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? बोर्ड पर लिखा हुआ एक वाक्य देखें। हरी सेड टू हिज फ्रेंड, हरी ने अपने मित्र से कहा, लेट अस गो ऑन पिकनिक, चलो पिकनिक पर चलें। हरी अपने दोस्त को सुझाव दे रहा है या कहिए प्रस्ताव दे रहा है। तो सेड क्रिया को यहां प्रपोज्ड में अथवा सजेस्टेड में बदल देना चाहिए। यानी रिपोर्टिंग स्पीच की जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, उसे प्रस्ताव या सुझाव के भाव में प्रपोज्ड अथवा सजेस्टेड में बदलना है। बदल दिया आपने। हरी सजेस्टेड हिज फ्रेंड। सजेस्टेड के बाद चाहो तो आप टू ला सकते हो, चाहो तो न लाओ। ऐसे ही प्रपोज्ड में भी बदल सकते थे। प्रपोज्ड के बाद टू लाते अथवा न लाते। तो हम जान गए हरी सजेस्टेड हिज फ्रेंड। अब बात आई कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने की। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, लेट और अस, 1 2 3, इन तीनों चीजों को, कौन कौन सी 3 चीज? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, लेट और अस को दैट दे शुड में बदल देना चाहिए। दैट दे शुड गो ऑन पिकनिक। परंतु हम कभी कभी दैट वी शुड में भी बदलेंगे। तो दैट दे शुड में हम इन तीनों को कब बदलेंगे और दैट वी शुड में कब बदलेंगे, इसका अंतर स्पष्ट रूप से समझ लो। बालकों, यदि रिपोर्टिंग कर्ता या रिपोर्टिंग कर्म फर्स्ट पर्सन का हो तो वहां दैट वी शुड में बदलना चाहिए। यहां दैट दे शुड में क्यों बदला गया है? क्योंकि यहां रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के स्थान पर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन रखे हैं। अगर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट अथवा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट की जगह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता तो हम दैट वी शुड में बदलते, वहां दैट दे शुड नहीं, जैसा कि उदाहरण नंबर 2 में दिया हुआ है। देखें यहां हम दैट वी शुड में क्यों बदल रहे हैं। देखें
उदाहरण नंबर 2, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, लेट अस गो टू ए होली प्लेस। यहां ये प्रस्ताव दे रहा है ही मी को। तो ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड हम बता चुके हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को सजेस्टेड अथवा प्रपोज में बदलेंगे। टू मी, अब आई बात कॉमा हटाने की, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, लेट और अस, इन तीनों चीजों को दैट वी शुड में बदल रहे हैं। इस बार वी शुड में क्यों बदल रहे हैं, फिर स्पष्ट कर लो। यदि बाहर का कर्ता या कर्म, बाहर का से मतलब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई भी प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का आ जाए तो हमें दैट दे शुड में नहीं बल्कि दैट वी शुड में बदलना है। कौन कौन सी तीन चीजों को, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, लेट और अस को। दैट वी शुड गो टू ए होली प्लेस, अगर कोई जनरल चेंज होती टुडे तो दैट डे। क्लियर। अब आओ हम ऐसे वाक्य लेट के जिनमें भाव प्रार्थना या सलाह का दिया जाए। यदि कोई निवेदन किया जा रहा है तो सेड क्रिया को रिक्वेस्टेड में बदल दो। सलाह दी जा रही है तो एडवाइज में भी बदल सकते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को टू लेट से हटाएंगे अथवा दैट से भी हटा सकते हैं। दैट के बाद नाउन प्रोनाउन के साथ शुड बी अलाउड, माइट बी अलाउड आदि का प्रयोग करके भी कॉमाज को हटा सकते हैं। जैसे देखें बोर्ड पर उदाहरण, ही सेड टू द ऑफिसर लेट मी गो होम। वो प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है ऑफिसर से, कृपया मुझे जाने दो। तो लेट के बाद अस नहीं आ रहा, अन्य प्रोनाउन आ रहा है, तो हम कॉमा को, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को टू लेट से हटा देंगे। जैसे ही सेड टू द ऑफिसर लेट मी गो होम, ही रिक्वेस्टेड द ऑफिसर टू लेट, कॉमा टू लेट से हटाए। मी फर्स्ट का हुआ है अर्थात सब्जेक्ट का हो, टू लेट हिम गो होम। इसको इस प्रकार भी इनडायरेक्ट बना सकते थे, ही रिक्वेस्टेड द ऑफिसर दैट ही शुड बी अलाउड, ही शुड बी अलाउड या ही माइट बी अलाउड टू गो होम। क्लियर। तो लेट के बाद अस ना आवे, अन्य प्रोनाउन आ जाए तो कॉमाओं को टू लेट से अथवा दैट ही शुड बी अलाउड आदि से हटाना चाहिए। क्लियर। अब देखें यदि भाव आदेश का है, लेट वाले वाक्य का भाव आदेश का है, ऑर्डर का है, कमांड का है, तो सेड क्रिया को ऑर्डर्ड अथवा कमांडेड में बदल दो। कॉमा लेट को दैट शुड से हटा दो। जैसे द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री, इस आदमी को आजाद कर दो। द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री, इसमें हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। तो हम एक बात और जान लें, यदि लेट के साथ देयर बी, लेट देयर बी का प्रयोग हो रहा हो तो हम ऐसे वाक्यों को कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। बोर्ड पर एक उदाहरण देखो। बोर्ड पर एक वाक्य लिखा है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर।
उसके बारे में हमें कोई बात न करने दो। सेड क्रिया को बदल दिया रिक्वेस्ट में या सलाह में, या सलाह अच्छी लग रही है। ही एडवाइस्ड दैट, कॉम हटा दिए, दैट से दैट देयर शुड बी नो, देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर। तो ये भी हम सीख गए कि लेट देयर भी हो तो हमें देयर को कर्ता बनाकर देयर शुड बी में बदल देना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द इनडायरेक्ट ऑफ द स्पीचेस दैट बिगिन विद लेट। इनकी बुक से प्रैक्टिस करें और इनका अभ्यास करके पूर्णता प्राप्त करें लेट के वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने में। थैंक यू।